ओम प्रकाश जी, मैं तुमसे फिर से पुनः कह रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है। घोषित चुनाव से पहले, आप अगर चुनाव से पहले माफी नहीं मांगोगे तो एक ही दिन याद रखना कि तुमको हम ड्राइवरी के लायक यादवों को भड़काओ कि आपको फिर से जाकर आजमगढ़ में फिर से ड्राइवरी करने की औकात थी, ड्राइवरी कर रहे थे वो दिन आप उनके प्रवक्ता हैं कि पत्रकार हैं, ये बताइए। नहीं, आप बिल्कुल जिसको नहीं, मैंने तो जो क्लिप में देखा, मैं क्लिप की बात कर रहा आप बार बार उनका फेवर ले रहे हैं, तो जैसे लग ही नहीं रहा क्या पत्रकार, अब तो लग रहा है कि उनकी तरफ से बोलने हैं। फेवर क्यों ले रहे हैं? फेवर नहीं ले रहे हैं, जो उन्होंने कहा मैं वो बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये कहा तो उनसे बता दीजिए कि हमने भी ये कहा है। अगर पहुंचा सकते तो पहुंचा दीजिए। नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा। 12 बजे से पहले हम कर दें तो ठीक रहेगा, या तुमको जुतिया दें तो ठीक रहेगा, उसके बाद माफी मांग लेंगे। भाई उम्र में बड़े हो, दिक्कत क्या है? माननीय जी, कुछ आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हीरों को 12 बजे बुद्धि आती है, राजभर जी ने कहा, इसमें क्या सत्यता है? पहले तो ये बताइए, अब यादव जी हैं, बिल्कुल बताइए क्या है। एक्चुअली रियलिटी यही है कि वो दिमाग से फ्री हुए हैं, कब कहाँ कैसे क्या बोल दें। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था 22 वाले चुनाव में कि हम इनको फलानी जगह पहुंचा देंगे, यहाँ पहुंचा देंगे। तो विवेकहीन व्यक्ति हैं और मैं इस चीज़ को ज़्यादा माइंडली नहीं लेता हूँ, क्योंकि कल आपने देखा होगा, कल कह रहे हैं कि दुनिया चांद पे पहुंचने की बधाई दे रही है, वो कह रहे हैं कि वो चांद ज़मीन पे आ गया इसलिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। अच्छा, जब आपके अखिलेश जी के साथ थे तब वो विवेकहीन नहीं थे? वो समय समय की चीज़ें हैं भाई। उनकी जब गर्ज थी, अखिलेश जी की गर्ज नहीं थी, उनकी गर्ज थी। नहीं, जब अखिलेश के साथ थे उन्होंने कहा योगी जी को मठ में पहुंचा देंगे, क्या करवा देंगे, भीख मंगवा देंगे, और आप जब वो चले गए तो आप लोग बता रहे हो सिर्फ फिरे हैं। नहीं, तो इससे पहले भी ये चीज़ें कही गई, जो लोग थे उन्होंने उस पीरियड में भी कही। ऐसा थोड़ी है कोई एक व्यक्ति है, मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं होता है, सब समाज का है। वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों की चीज़ें ये शोभा नहीं देती। और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बड़े दल के, उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बड़ा निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? पहले तो ये बताइए, यादव हैं कि नहीं? आप नहीं, यादव तो नहीं हूँ मैं। यादव नहीं है? नहीं। चलिए, नहीं है तो फिर भी क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे वो उन्होंने बोला ना कि अपने समाज के लोगों के लिए बोला कि वो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, तो नशेड़ी गंजेड़ी कुछ भी बोल दे तो बोल दे। उन्होंने भी तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे समाज के सब लोग नशेड़ी हैं तो मैं भी नशेड़ी हुआ, तो मैंने भी कुछ बोल दिया। नशेड़ी की बात कौन सुनता है? तो नशेड़ी तो नशेड़ी है, ठीक है, बोल दिया। मतलब राजभर भी नशेड़ी है? उन्होंने तो खुद ही बोला ना कि मेरे समाज के सब लोग नशेड़ी हैं, तो वो भी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना पड़ेगा कुछ तो। यादव है ना? पहले तो राव साहब, मैंने सुना है कि राव साहब सबसे ज़्यादा हरियाणा और पूर्वांचल में पाया जाता है। आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं समाज में, तो कुछ तो जो बताया उन्होंने कि यादव को 12 बजे बुद्धि आती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई अब इस पे मैं ज़्यादा कुछ जातिवादी टाइप की चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। अब उन्होंने अपने समाज के लिए खुद भी उल्टा बोला है कि भाई वो नशेड़ी हैं या नशा करके जो है अपना जीवन यापन वटेवर कैसे भी चल रहते हैं। अब उन्होंने उस जो बात बोली है यादवों के लिए कि 12 बजे के बाद बुद्धि शक्ति, उस समय उन्होंने कौन सा नशा कर रखा था भाई, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। अब उनसे कहिए कि जब आप होश में रहें तब एक बार बोल के देखें कि 12 बजे बाद यादवों की बुद्धि जगती है, तो शायद ये बोलने में वो 10 बार सोचेंगे। बस इतना ही कहूँगा। आप भी यादव हैं? जी, मैं यादव हूँ, दारा सिंह यादव नाम है। जी, अभी जो बोले हैं यादव हैं, तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि यादवों की 12 बजे बुद्धि क्यों आती है? देखिए, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर को आप लोग जिस तरह से हाईलाइट करते हैं, उनसे कभी आप माइक लगाए उनके मुंह पर, पूछा है मुद्दा? जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए कुछ आज तक उन्होंने कोई कानून लाया है? नहीं लाए होंगे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं, मैं ओम प्रकाश राजभर जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो 12 चिलम गांजा आप पीते हो दिन भर में, 2 कम कर दीजिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। यादव हरदम गौरवशाली के लिए जाना जाता है, बॉर्डर पे यादव ही सबसे ज़्यादा शहीद होता है। और जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय तिरंगा जो सबसे पहले फहराया गया था, वो यादव ही समाज से फहराया गया था। और ओम प्रकाश राजभर जी, आज जो तुम्हारी औकात हो रही, जो अनाप शनाप तुम मीडिया पे बोल रहे हो, जो इधर उधर अनाप शनाप बयान दे रहे हो, वो भी यादव ही समाज ने आपको बोलने का अधिकार दिलाया है, और नहीं आप कुछ नहीं थे। हम लोग जात पात का कुछ नहीं करते, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबके जो योजनाएं होती सभी समाज के लिए करते हैं। और इतना मत यादवों को भड़काओ कि आपको फिर से जाकर आजमगढ़ में फिर से ड्राइवरी करना पड़ जाएगा। जो आपकी औकात थी, ड्राइवरी कर रहे थे, वो दिन भूल गए हो। और आपको जो आप
आपका बेटा जब कूटा जा रहा था तब भी यादव समाज के ही भाई लोग गए थे लाठी लेकर, तब आपके जो औलाद है जो दूध पीता है घूमता है इधर उधर वो पर्चा दाखिल कर पाया था। तो इसीलिए कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जब तुम्हारा नशा उतर जाया करे तब मीडिया में बयान दिया करे, अन्यथा किसी दिन जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि एक जिन्हें जूता फेंका था उनका हो गया है कायदे से, और एक राजू दास थे ताज होटल में उनको भी मिल गया है, और प्रसाद मिलना तुमको बाकी रह गया है। क्योंकि देखिए यादवों को हरदम बदनाम किया जाता है मगर यादवों का इतिहास मिटाया जा रहा है। ओम प्रकाश जी मैं तुमसे फिर से पुनः कह रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, घोषित चुनाव से पहले आप अगर चुनाव से पहले माफी नहीं मांगोगे तो एक ही दिन याद रखना कि तुमको हम ड्राइवरी के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आप पंची भी जीतने के लायक नहीं बचोगे। ये राजनीति का मैं वादा करता हूं आपके लिए।